बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कड़े सुरक्षा घेरे में आज 6 जुलाई को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से लखनऊ के अलावा सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर और हरदोई में एक साथ 123 केंद्रों पर आज 6 जुलाई को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा कड़े सुरक्षा घेरे में होगी। परीक्षा की मिनट टू मिनट रिपोर्ट शासन लेगा। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर रखेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराने के लिए कमर कस ली है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम प्रशासन, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेंद्र सिंह और डॉक्टर अनिल बिष्ट, लखनऊ के संयोजक प्रोफेसर आरबी सिंह, लखनऊ जिले के संयोजक प्रोफेसर राकेश द्विवेदी के अलावा पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस, विजिलेंस आदि के अधिकारी शामिल हुए। थल सेना में अग्निवीर के लिए कल से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। लखनऊ में 30 नवंबर से होगी भर्ती रैली। लखनऊ और 1 दर्जन से अधिक अन्य जिलों में सेना अग्निवीर भर्ती शुरू होने जा रही है। सूर्य कमान की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। सितंबर में रैलियों के लिए पंजीकरण 5 जुलाई यानी मंगलवार से शुरू हुआ। लखनऊ में 30 नवंबर से भर्ती रैली होगी। वहीं कानपुर में 20 अक्टूबर से होगी। सेना भर्ती मुख्यालय की ओर से संभावित कैलेंडर वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के लिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती का शेड्यूल सोमवार को जारी हुआ। यूपी दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। हाईवे पर भारी वाहन प्रतिबंधित। कांवड़ यात्रा के दौरान 20 जुलाई तक दिल्ली हरिद्वार हाईवे सुचारू रहेगा। 20 जुलाई के बाद हाईवे पर दिन में भारी वाहन प्रतिबंधित किए जाएंगे। यूपी दिल्ली सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। 20 से 22 जुलाई तक रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक भारी वाहनों को छूट रहेगी। 23 और 24 को रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक माल लाने ले जाने की छूट दी जाएगी। 25 से 27 तक मार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। ये जानकारी जिलाधिकारी ने उद्यमियों को बैठक के दौरान दी। बलिया, वाराणसी, प्रयागराज से मुंबई आना जाना आसान। ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलेगी। यूपी से महाराष्ट्र के लिए रेलवे बलिया, पनवेल, बलिया ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। गाड़ी में साधारण श्रेणी के 6 शयनयान, श्रेणी के 10 और एसी तृतीय श्रेणी के 2 कोच लगाए गए हैं। यूपी खासकर पूर्वांचल के बलिया, वाराणसी, प्रयागराज जिलों से बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत अन्य जिलों में नौकरी करते हैं। गर्मी की छुट्टियों और सहालत के कारण बड़ी संख्या में लोग हर साल मई जून में अपने घर लौट आते हैं। इस दौरान जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलने पर लौटने की बारी आती है तो ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। इस बार भी यही स्थिति है। इसे देखते हुए रेलवे ने ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। यूपी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता की 4163 पदों पर भर्ती। 10 जुलाई तक आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता के 4163 पदों पर शुरू हुई भर्ती में आवेदन करने का सुनहरा अवसर है। यूपीएसईएसएसबी ने इस भर्ती आवेदन की लास्ट डेट 6 जुलाई 2022 रखी थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की चाह रखने वाले योग्य अभ्यर्थी अब 10 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यूपी टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा फिल्म सिटी के लिए लगी एक बोली भी अधूरी निकली। दोबारा टेंडर निकलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा में फिल्म सिटी लगाने के लिए निकले टेंडर में सिर्फ एक कंपनी ने बोली लगाई, लेकिन वो भी बोली अधूरी निकली। कंपनी ने टेंडर के साथ जमानत राशि नहीं दी। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में विकसित होने वाले यूपी के फिल्म सिटी के लिए निकाले गए टेंडर में सिर्फ एक कंपनी ने टेंडर डाला। जानकारी के मुताबिक फीस न जमा करने पर यह टेंडर स्वीकार नहीं किया गया। कल यानी 6 जुलाई को लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग होगी। इसके बाद तय होगा कि दोबारा टेंडर कब निकलेगा। काशी में नाव और क्रूज की घर बैठे हो सकेगी ऑनलाइन बुकिंग। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अब हाईटेक हो गई है। अब आप काशी आते हैं तो आपको नाव की सवारी के लिए मोलभाव करने की जरूरत नहीं। अब आप घर बैठे नाव या क्रूज की बुकिंग कर सकते हैं और सीधा काशी पहुंचकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। आपको छोटी बड़ी नाव के अलावा मोटर बोट और बजड़े की बुकिंग का भी विकल्प मिलेगा। इसके लिए आपको नावी ऐप डाउनलोड कर वहां से बुकिंग करनी होगी। जिस कंपनी नावी ने पर्यटकों को गंगा की सैर अपनी पसंदीदा नाव में करने का विकल्प देने के लिए ये सुविधा शुरू की, ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। विश्वनाथ मंदिर में की पूजा।
पीएम मोदी गुरुवार को वाराणसी आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी खुद वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सिगरा स्टेडियम पहुंचे। यहीं पर मोदी का मुख्य कार्यक्रम होना है। यहां से योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा विश्वनाथ का विधिवत पूजन किया। उधर कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा का बड़ा आरोपित बिल्डर हाजी वासी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने धर्मनगरी से की पौधारोपण अभियान की शुरुआत, कहा प्रकृति की रक्षा सबकी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। सीएम ने जिले में हरिशंकरी प्रजाति का पौधा रोपकर प्रदेश के वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के बिहड़ इलाके के शहरीन गांव में कोदंड वन क्षेत्र में पौधारोपण किया। सीएम के साथ प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण सक्सेना, सांसद व विधायकों ने की पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है। हर इंसान को प्रकृति की रक्षा करने के लिए पौधारोपण करना जरूरी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुगनी रफ्तार में हो रहा वाराणसी का भौतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 1800 करोड़ से ज्यादा की 45 परियोजनाओं की वाराणसी को सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शासन प्रशासन के साथ ही भाजपा ने भी पीएम के आगमन को लेकर खास तैयारियां की हैं। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। भाजपा की ओर से हो रही तैयारियों को लेकर काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री 7 जुलाई को एक बार फिर से काशी वासियों को बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इंतजार खत्म, 12 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की जनता को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। आगामी 12 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। पीएम जालौन जिले के कैठारी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास 5 नए एक्सप्रेसवे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में 16वें स्थान पर पंजाब, उड़ीसा ने मारी बाजी। जानिए यूपी का हाल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में पंजाब 16वें स्थान पर है। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। वजूखाने में गंदगी और अखिलेश ओवैसी पर केस की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 15 तक टली। ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी और नेताओं की बयानबाजी को लेकर वाराणसी की अदालत में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। एसीजेएम पंचम उज्जवल उपाध्याय की अदालत में अधिवक्ता की तरफ से अनुरोध के बाद मामले को 15 जुलाई तक टाल दिया गया। वादी ने अदालत में आवेदन किया कि अधिवक्ता दिल्ली से पहुंच नहीं पाए, इसलिए सुनवाई की अगली तिथि दी जाए। प्रकरण के अनुसार वादी व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 6 मई को सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कमीशन की कार्रवाई करने गई थी। जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे। नमाजियों ने वजूखाने में हाथ पैर धोए और गंदगी फैलाई, जबकि वो स्थान हमारे आराध्य भगवान शिव का है। ये हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद आधुनिक उपकरणों से सुरक्षा जांच, श्रद्धालुओं को नहीं होगी असुविधा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक उपकरणों पर आधारित हो जाएगी। अभी दर्शनार्थियों की सुरक्षा संबंधित जांच मैनुअल तरीके से हो रही है। इसके कारण श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस विषय को लेकर आयोजित स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में अफसरों ने विशेष रूप से मंथन किया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों का सुझाव भी लिया गया है। एडीजी सुरक्षा वीके सिंह ने बताया कि ट्रस्ट की अपेक्षा है कि ऐसा सिस्टम विकसित हो जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता ना हो, लेकिन श्रद्धालुओं की असुविधा का भी ध्यान रखा जाए और उन्हें बिना भय के श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजन में बाधा उत्पन्न ना हो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2693 मुख्य सेविका भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 3 से 24 अगस्त तक मांगा। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। ये पद केवल महिलाओं के लिए है। अब नवाब नहीं, काकोरी ब्रांड से विदेशों में होगी लखनवी आम की पहचान। आम महोत्सव पर सीएम योगी का ऐलान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि लखनऊ में आम का मेगा क्लस्टर बनेगा। ये परियोजना अगले 5 वर्षों में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि अब लखनऊ में माल, मलिहाबाद और काकोरी फलपट्टी का आम देश और विदेश में काकोरी आम के नाम से भेजा जाएगा। इसी नाम से लखनऊ के आम की ब्रांडिंग होगी। इस परियोजना के लिए केंद्र से 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार ने लखनऊ के आम की ब्रांडिंग नवाब आम के नाम से की थी। मुख्यमंत्री ने ये बातें अवध शिल्पग्राम में आयोजित आम महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को सलाह दी कि हर साल 1 से 7 जुलाई के बीच आम महोत्सव आयोजित किया जाए और इसमें देश के विभिन्न राज्यों के आम के बागवानों को आमंत्रित किया जाए। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, प्रयागराज में पेट्रोल डीजल के भाव में राहत बरकरार। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। राहत लगातार बरकरार है। दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, आगरा में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 96.57 रुपए है। आप अपने शहरों के तेल के दाम जान सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। अब करना होगा ये काम। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव हो गया है। नए नियम के तहत अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में जो पता है उसी के आधार वाले जिले में बनेगा। लाइसेंस के लिए आवेदक को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा और आपको आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। लर्निंग लाइसेंस जिस जिले में बनेगा, परमानेंट भी वहीं बनवाना होगा। अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थायी डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा। तबादलों को लेकर अखिलेश यादव ने किया तंज। बोले, लगता है कुछ ताकतें पीछे से सरकार चला रही हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय से सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से सहयोग लेंगे और जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता के जरिए हर वर्ग के बीच पहुंचेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए सपा आगे आ रही है। हम लोगों से सहयोग मांगेंगे। भाजपा से परेशान लोग हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उठाए सवाल की उच्च स्तरीय जांच की मांग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारोगा भर्ती मामले की जांच कराने की मांग की। उन्होंने पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। इसमें भर्ती के दौरान की गई गड़बड़ियों का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अखिलेश यादव ने मांग की है कि 2021 की दारोगा भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सवाल किया कि 6 राज्यों में ब्लैक लिस्ट फर्म NSEIT को भर्ती परीक्षा कराने का टेंडर क्यों दिया गया। योगी सरकार के 100 दिन पर मायावती का हमला। कार्यकाल निराशाजनक, लेकिन बीजेपी जश्न मना रही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के 100 दिन पूरा होने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 100 दिन का जश्न बहुत मना लिया, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और सौहार्द कायम करने में इनका कार्यकाल उदासीन और अत्यंत निराशाजनक रहा। मायावती ने एक ट्वीट में योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यूपी भाजपा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल का काफी जश्न मना लिया, किंतु गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, सभी जाति व धर्मों में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन व अति निराशाजनक। हल्दी की उन्नत किस्मों से होगी बंपर पैदावार, होगा किसानों को लाभ। मसाला फसलों में हल्दी का एक विशेष स्थान है। हल्दी अपने गुणों के कारण पहचानी जाती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण पाया जाता है। इसके प्रयोग से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना काल में इसका प्रयोग औषधि के रूप में काफी किया गया। हल्दी का जितना औषधीय महत्व है, उतना ही इसका धार्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। किसान खरीफ सीजन में अन्य फसलों के साथ इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हल्दी को खेत की मेड़ों में बोया जा सकता है। वहीं अन्य फसलों के साथ बीच में बचे हुए छायादार भाग में इसकी बुआई की जा सकती है। 12वीं किस्त पाने के लिए करें काम, किस्त मिलने में होगी आसानी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर 4 माह के अंतराल में दी जाती है। अब तक इस योजना की 11 किस्तें जारी हो चुकी हैं और इसकी 12वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन 12वीं किस्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक कर रखा है और EKYC की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।
जून 2022 में घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में 14.42% की गिरावट। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए जून 2022 का महीना ज्यादा खुशनुमा नहीं रहा। इस माह में घरेलू बाजार में ट्रैक्टर्स की बिक्री में 14.42% की कमी दर्ज की गई। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनीज ने जून 2022 में 94,477 घरेलू यूनिट बाजार में बेची, जबकि गत वर्ष जून 2021 में कुल 1,10,395 ट्रैक्टर बेचे गए। इस प्रकार 15,918 ट्रैक्टर कम बेचे गए हैं। यूपी के कई जिलों में उमस भरी गर्मी का रहेगा कहर, इन जगहों पर बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों में लखनऊ समेत राज्य के कई बड़े जिलों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया। कई जगहों पर उमस भरी गर्मी का भी कहर रहेगा। विभाग के द्वारा राज्य के बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। बीते कई दिनों से राजधानी लखनऊ में काफी बारिश हुई, लेकिन यहां बारिश के कम आसार हैं। हालांकि पूरे दिन आसमान में बादल रहने की संभावना है। वहीं बारिश रुकते ही यहां प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।